Hello students, welcome back to another video session with me. I am Subhasis Das, the physics faculty of IIT June tutorial और मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ द ट्रिक बेस्ड डिस्कशन, द ट्रिकी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। तो बहुत एकदम ही बेसिक सवाल से मैं डिस्कशन शुरू करूँगा। आप सभी को ही जानते हो कि एक प्लेन मिरर में कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो आप शायद कहोगे कि सर कहाँ से डिस्कशन शुरू किया। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो यू नो द इमेज नीड टू बी फॉर्म जस्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों ही नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिस्कस करते हैं। ये मेरा डिस्कशन का टारगेट एरिया नहीं है। जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये है कि मान लो ये अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है, राइट, ये एक प्लेन मिरर है और इसको अगर मैं इस तरह से कंसीडर करूँ, लेट दिस इज कंसीडर टू बी द ओरिजिन, दिस लाइन इज रेफर्ड एज एक्स एक्सिस, प्लेन मिरर का पोजीशन वाई एक्सिस है। और अगर मैं एक मान लो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ अगर लेता हूँ, ठीक है, लेट दिस इज बी एन ऑब्जेक्ट, इसका कोऑर्डिनेट पोजीशन अगर मैं -4,2 ले रहा हूँ, वी नो दैट द ऑब्जेक्ट इज एज पर द डायग्राम इट इज लोकेटेड इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इसका हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जानते हैं दैट इज -4। तो इसका अगर करस्पॉन्डिंग इमेज पूछे तो ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो करस्पॉन्डिंगली इमेज यहाँ होगा, अगेन इट इज एट द 4 यूनिट बिहाइंड द मिरर, और ये पोजीशन भी 2 यूनिट अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,2। क्लियर है? 4,2 हमारा ये गिवन ऑब्जेक्ट का इमेज पोजीशन हो गया। अब मान लो अगर मैं एक प्लेन मिरर को इस तरह से रिप्रेजेंट करो, एक प्लेन मिरर का पोजीशन इस तरह से है और अब ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस थ्रू दिस इज द वाई एक्सिस। अब जो है मिरर इज नॉट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, ठीक है, लेट दिस ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट -6,0। आप समझ रहे हो कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। अब सवाल है, ये अगर मेरा प्लेन मिरर है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेट MON, ये मिरर का पोजीशन है और जियोमेट्रिकली मैं मान लो ये एंगल 60 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को अगर यहाँ पूछा जाए कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल मेजर करेंगे। तो यहाँ अगर मैं फ्रॉम द मिरर इस पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, इसमें नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो जनरल कॉन्सेप्ट का U है वो ये है। मेरे को ये वाला डिस्टेंस का मेजरमेंट पता है 6 यूनिट, ये 60 डिग्री है। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इन टर्म ऑफ U, है ना, ये जो U है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू साइन 60, साइन 60 √3/2, तो ये 6 इंटू √3/2, यानी कि हम इसको 3√3 कह सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड एज एन ऑब्जेक्ट -6,0, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 3√3। सो ऑब्वियस है कि इमेज भी उतना ही डिस्टेंस में होगा, दिस मस्ट बी द इमेज, और ये वाला जो V है ये भी मेरे को 3√3 मिलना चाहिए। अब सवाल है कि ये इमेज का लोकेशन क्या वाकई थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट टू जो जहां हम इसमें दिखा रहे हैं, ये अगर मेरा 60 डिग्री है तो ये जो भी इमेज होगा ना ये भी इस तरह का 60 डिग्री फॉर्म करना चाहिए टोटल। तो टोटल 60 डिग्री अगर होगा उसमें से ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला 30 डिग्री यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज विल डेफिनेटली बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, ये 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस आप जानते हो। अच्छा, ये वाला अगर 6 यूनिट है तो ऑब्वियसली ये भी 6 यूनिट होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये डिस्टेंस अगर 6 यूनिट है, क्योंकि ये जो प्लेन मिरर है इस लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट टू इमेज होना चाहिए। तो 60 ये अगर 6 यूनिट है तो ये भी 6 होगा। आप देख लो ज्योमेट्री से, ये 30 डिग्री है, यानी कि
आप अगर इसका कोऑर्डिनेट पोजीशन जानना चाहते हो इमेज का, तो दिस इज 6, आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, तो 6 sin 30 विल बी द x कोऑर्डिनेट, है ना, और करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट जो कि ये होगा वो हो जाएगा 6 cos 30। क्लियर है? तो यानी कि आपका इमेज का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 6 sin 30 1/2, तो x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट cos 30 से डिपेंड करेगा, तो ये हो गया 3√3। अब आप जानते हो कि x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो ये 3, -3√3 ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द coordinates of image of this particular object as per the plane mirror position। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप ऐसा तो कम्पिटिटिव लेवल में उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देगा और कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देगा, ताकि आप आराम से इमेज का पोजीशन निकाल लो। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री, थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको याद करना पड़ेगा। कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं यूजिंग द राइट एंगल्ड ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो फिर आप इस तरह का सवाल इत्मीनान से बहुत ही आसानी से कंफर्टेबली आप सॉल्व कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, दिस आर ऑल यूजफुल फॉर योर जेईई और नीट प्रिपरेशन। थैंक यू।